यूट्यूब चैनल के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों, सबौर के दर्शकों का मैं पीएन शेखर नए साल में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज के दिन, आज के फाइनल बिग बैश की शुरुआत अब बस होने वाली है। टॉस जीता है हुन्नी 11 टीम के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। खेल शुरू होता हुआ दो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और पहली गेंद वाइड करार दी गई। बल्लेबाज हैं सोनू और दीपक, जबकि गेंदबाजी में अंकुर दिखाई पड़ रहे हैं। अंपायर पंचम और गोलू और पंचम निर्णायक आज के। और बैक टू द बॉलर खेला है, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से दबाया, फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड किया अंकित और अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ फिर धीरे धीरे बढ़ चले हैं। बैकफुट पड़ गए थे, गेंद को कट किया है, गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई है। वाइड इज थर्ड मैन या बैकवर्ड पॉइंट बिल्कुल वाइड, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो पहला स्कोरिंग शॉट बल्ले से निकला, हालांकि पहली गेंद वाइड आई थी, लेकिन जहां तक बल्ले से रन निकलने का प्रश्न, तो बल्ले से पहला चौका भी निकला। स्कोर है 5। और ये गेंद कहां जा रही भाई, कहां जा रही है ये गेंद, और यहां पर चौके का इशारा फिर से मिलता हुआ एक शानदार लाजवाब, लगातार 2 चौके निकले हैं बल्लेबाज सोनू के बल्ले से। जो देर से आए दर्शक हैं, मैं बता दूं, दोनों टीमें सशक्त हैं। बिहार की नंबर 1 टीम हुन्नी 11 और न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल, और दोनों ही टीमों में बिहार के सशक्त हस्ताक्षर देखने को आज मिल रहे हैं। बड़ा बड़ा नाम, शानदार क्रिकेट देखेंगे आप। 15-15 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला, 16 ओवर्स का, माफ करेंगे। गति परिवर्तन, बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद फेंक दी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और गेंद गई डॉट होती हुई विकेट कीपर के पास। एक डॉट बॉल, पहली ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। ये गेंद हवा में, और लीजिए यहां पर पहले विकेट का नुकसान हो गया है। अ बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, बड़ी मछली जाल में। सोनू हुए आउट। बड़े मायूसी के साथ सोनू वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। कुछ ज्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाए, मात्र 8 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। ये गेंद थोड़ी सी गेंद की रफ्तार को रोकी, हाथ रोका, गेंद फेंकी, और यही रफ्तार का खेल आजकल चल रहा है भैया। मोटे मोटे ब्लेड के बल्ले आ गए हैं। गेंदबाज के लिए एक बॉल बाउंसर मारिए, दूसरे में आप 9 बॉल, दूसरा सेकंड मारते हैं तो ओवर स्टेप के बाद फ्री हिट। तो ऐसे में गेंदबाज के पास एक ही ऑप्शन है, स्लोअर मारो, या जो मध्यम गति के तेज गेंदबाज है वो तेज गेंदें फेंकते हैं। पहले विकेट का यहाँ कुछ स्कोर है, कुल 9 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो नए बल्लेबाज आए हैं बिहारी, उन पर बड़ा दबाव है, बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि बिहारी एक बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, जो भागलपुर के भाई जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं दोनों टीमों में, 22 खिलाड़ी। बंगाल में भी इनका नाम है, चाहे गोविंदा हो, बिट्टू हो, रवि झा हो, सोनू बंगाली हो, सभी चमकते हैं। और यहां पर देखिए फुटवर्क आगे निकाला था और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर गोलू बाबू का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर 10 को चूमता हुआ 10 रन, दहाई के अंक में प्रवेश कर गया है स्कोर। और लीजिए यहां पर रिवर्स हिट किया है, गेंद उछलती कूदती टाटा गुड बाय करती हुई नए साल की सौगात देती हुई गई बाउंड्री लाइन के पार। एक शानदार छक्का निकला
अभी अभी दीपक के बल्ले से और इस छक्के की मदद से स्कोर 16 को चूमता हुआ। न्यू भारती पब्लिक स्कूल का स्कोर 16 है। और लीजिए ये शॉट फिर से भाई, और यहां पर एक और चौका मिला मौका, जड़ा चौका, शानदार चौका निकलता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री आई है। और गोपी जो भाई मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनका नाम गोपी होता है, लेकिन इनकी मुरली अभी बजी हुई है। और वो दीपक चिराग जला रहे हैं बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए। एक चौका, एक छक्का अभी अभी निकला है। स्कोर चला गया 20 रन माफ करेंगे। एक बार फिर से गोपी चले गेंद के पीछे, और भाई ये गेंद लीजिए, लाइए स्कूल की छत से टहलाने के लिए, टाटा गुड बाय करने के लिए फिर से भेजा है। एक छक्का निकला। अगर 3 लगातार छक्के निकलते तो 251 रुपये मिलते, लेकिन बीच में एक चौका है यहां पर। स्कोर चला गया इस के साथ ही 26 रन। और यहां पर देखिए, जैसे देखा दीपक बाहर निकलकर कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लेंथ में परिवर्तन कर ली गोपी ने। एक स्लिप भी लगा रखा है गोपी ने, स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, और इसी के साथ एक डॉट बॉल। ये शानदार है, लाजवाब है, बेहतरीन है। ये है बिग बैश, द ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग बैश। यू आर वॉचिंग नाउ बिग बैश ग्रैंड फिनाले। और ये खराब गेंद और मिला मौका, जड़ा चौका, स्क्वायर लेग एरिया में फिर से एक धनधनाता हुआ खूबसूरत मखमली चौका निकाला है दीपक ने। बहुत ही महंगा ओवर गोपी का अभी अभी घटता हुआ। इस ओवर में गोपी के 21 रन बन गए। काफ़ी कुछ टेक्निकल बातें हैं जिन पर कि अगले कैप्टन को भी, कमेटी को भी और अपोनेंट को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन तमाम चीज़ों पर बात की जा रही है। नया ओवर, नए गेंदबाज। अंकुर आए हैं गेंदबाजी के। ढेर सारे प्रायोजकों के नाम फिर से मैं बताऊं। स्पॉन्सर्स हमारे हैं वीरेंद्र HP गैस, प्रोप्राइटर वीरेंद्र वर्मा, सैमसंग केयर, सोनू कम्युनिकेशन भागलपुर, प्रोप्राइटर नीरज कुमार, चीफ गेस्ट जयंत राज। आइए फिर से आंखों देखा हाल। पहली गेंद को बड़े ही सावधानी पूर्वक खेला। स्कोर में बतला दूं एक बार फिर से, 30, एक विकेट के नुकसान पर 30 रन बल्लेबाजी हो रही है न्यू भारती पब्लिक स्कूल की। और यहाँ पे ये शॉट, जी हाँ बिल्कुल, मैंने बार बार कहा है कि छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है, और ऐसे में 15 ओवर्स के मुकाबले में मैंने एक प्रेडिक्शन निकाला है कि कम से कम 16 ओवर्स के मैच 215 रन बनने वाले हैं। दोनों टीम मुकाबले में बुम बुम करेगी। बड़ा मजा आने वाला है भाई। नए साल का नया तोहफा मिला है। अंशुमान जी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बुलाया। और ये मैं शांत हो जाता हूँ। ये क्या होने वाला है? जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट का पतन। लीजिए, ऑफलाइन होना पड़ेगा बल्लेबाज को, पेवेलियन लौटना पड़ेगा। दूसरे विकेट का पतन, दूसरा झटका लगातार लगता हुआ। बिहारी एक बड़ा बल्लेबाज, एक अच्छा नाम, बहुत ही मायूसी के साथ पेवेलियन लौट रहे हैं बिहारी। गेंद को फेंकते वक्त गेंदबाज ने उंगलियां नचाई, थोड़ी सी स्पिन हुई गेंद में, और भाई एक बड़ा विकेट मिल गया अभी अभी बिहारी का। तो बिहारी के बाद बादल आकाश में बिल्कुल नहीं, हाँ खतरे के बादल, संकटों के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं बेशक न्यू भारती पब्लिक स्कूल के ऊपर। क्या ब्रेक थ्रू और भी बड़ा करना चाहेंगे गेंदबाज? जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही चालाकी की किस्म की गेंदबाजी की जा रही है। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर
और अंकुर अपनी टीम की तरफ से तीसरे ओवर को अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। लंबी कद काठी अंकुर की, लगभग 5 फीट 10 इंच की हाइट और लाजवाब गेंदबाजी। ये देखिए फिर से अपने हाथों को छोड़ा और जहां पे हार्ड लेंथ होता है वहां से गेंद को उन्होंने उछाल दिला दी। तो भाई ये कुछ ना कुछ कारीगरी है, कलाकारी है गेंदबाजों की कही जाएगी। बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं। बेशक रन रफ्तार आपकी अच्छी हो, लेकिन आपने पहले पावर प्ले में अगर 2 विकेट्स गंवा दिए हैं तो आप बैकफुट पर माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बल्लेबाजी, सही बल्लेबाजी। एक लंबा गेम है, 16 ओवर्स का मुकाबला है। एक और ओवर संपन्न होता हुआ अभी 3 ओवर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और तो देखिए ढेर सारे प्रायोजकों के नाम आप बीच बीच में सुनेंगे हमेशा, जिनकी वजह से ये क्रिकेट शोभ रहा है। और पूरी कमेटी भी ढेर सारे बॉयज़ हैं, सबों के नाम लेना मुश्किल। नया ओवर किट्टू आए हैं गेंदबाजी एक्शन में, चूंकि सिर्फ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ही गेंदबाजी चल रही है। और ऐसे में 2 बल्लेबाज के ऊपर एक बड़ा दारोमदार दीपक और बादल। स्ट्राइकिंग एंड पर दीपक हैं और किट्टू के गेंद को परखेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, अपने कंधे खोलेंगे। फिर बहुत ही खूबसूरत डाउन द ग्राउंड शॉट था। मिड ऑफ एरिया में ऐसे शॉट्स निकालने के लिए शॉट्स में तेजी रखनी पड़ती है, गैप नहीं ढूंढ पाए। एक डॉट बॉल अभी निकली है और ये गेंद में थोड़ी उछाल और लीजिए, ये गई गेंद बाउंड्री लाइन के पार। मिला मौका, जड़ा चौका, शानदार चौका। स्कोर चला गया इस चौके के साथ 40 रन। और एक और शॉट बैकवर्ड पॉइंट इलाके में गई थी, क्षेत्ररक्षक उस एरिया में मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं इस ग्राउंड को भी जूम आउट करके दिखा रहा हूं। छोटा सा ग्राउंड है, इधर देखिए ये हाई स्कूल और यहां पर ये मुकाबला चलता हुआ। कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्ले से, अन्यथा एक और बाउंड्री दिखाई पड़ती। 40 रन, 2 विकेट का नुकसान। 41 2 विकेट का नुकसान हुआ। थोड़ी सी तब्दीलियां चल रही हैं। एक शॉर्ट पॉइंट में क्षेत्र रक्षक को बुलाया गया और गेंद के पीछे आए थे, खराब गेंद और सही इलाज, छक्का। स्कोर 47। गेंद के पीछे गए थे, फिर से उछालना चाहा था मिड विकेट एरिया में, अच्छे तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए। और इसी के साथ एक तेजी से अभी किट्टू का ओवर संपन्न होता हुआ। स्कोर है 47। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 विकेट के नुकसान पर तो कुल 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 16 ओवर्स के मुकाबले में 1/4 खत्म। अब 12 ओवर्स बचे हैं। स्कोर भी बेहतर है, बढ़िया स्कोर है कुल 2 विकेट के नुकसान पर 47। लेकिन अब यहां से मोमेंटम अगर चेंज करना है क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम हुन्नी 11 को, तो एक ब्रेक थ्रू लेना पड़ेगा। बिल्कुल यहां पर मोमेंटम चेंज करने की कोशिशें तेज होगी। आप देखेंगे, आप देख रहे हैं बिग बैश द ग्रैंड फिनाले सुपर संडे और मुकाबला है हुन्नी 11 वर्सेस न्यू भारती पब्लिक स्कूल भागलपुर के बीच। प्रायोजक वीरेंद्र एचपी गैस एजेंसी, प्रोप्राइटर वीरेंद्र वर्मा एंड सैमसंग केयर, सोनू कम्युनिकेशन भागलपुर, प्रोप्राइटर नीरज कुमार। एक नया ओवर शुरू होता हुआ 5वें ओवर की शुरुआत हुई है। बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद, गति पर नियंत्रण रखते हैं अपनी और कंधे के ऊपर से सिर्फ डिलीवर कर देते हैं गेंद। अंकुर अच्छे गेंदबाज, सधी हुई गेंदबाजी, लाइन लेंथ। लीजिए फिर से ये हल्की गेंद और यहां पर भी 1 रन, माने 2 गेंदों में मात्र 1 रन मिले हैं अंकुर के। धीरे धीरे 50 के करीब जाता हुआ स्कोर चला गया है 49 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5वीं ओवर प्रगति पर
अंकुर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, शफल कर चुके थे पहले से दीपक कि मैं आगे आकर इस गेंद को स्लैश करूंगा शॉर्ट लेग एरिया में और फिर स्ट्राइकिंग एंड पर अपने साथी को, अपने सहयोगी को बुलाऊंगा। बादल 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक का व्यक्तिगत स्कोर 26, कुल 49 माफ करेंगे। यहां पर क्या होने वाला है? तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर मांग हो रही है, गिल्लियां गिरती हुई डायरेक्ट हिट से, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने चालाकी से इस 1 रन को पूरा करते हुए स्कोर को पहुंचाया। 50 रन पूरे हो गए भाई ताली बजाने के पैसे थोड़े लगते हैं। 50 रन पूरे। लीजिए यहां पर स्टांस चेंज किया और एक राइट आर्म का बल्लेबाज लेफ्ट हैंड। आजकल ये क्रिकेट में आम बातें हो गई हैं, पहले के ज़माने में अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं था। ये क्रिकेट की मांग है, दस्तूर है आजकल के ज़माने की। ये शॉट कहाँ जा रही है भाई? ये तो गई ऑल द वे, एक छक्का निकलता हुआ, लाजवाब छक्का। तो फिर से खेल शुरू होता है। कुल ओवर खत्म हो गए हैं इसी के साथ। मैजिक न्यू बॉलर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56, 2 विकेट के नुकसान पर। और लीजिए जी नहीं, ये 56 नहीं, अब इसमें 4 रन और जुड़ेंगे। स्कोर 60। गेंदबाज मैजिक आए हैं, अपना जादू चलाने वाले हैं या इन पर जादू चलेगा? जी नहीं, नाम है मैजिक, लेकिन मैजिक दिखला रहा है दीपक नाम का बल्लेबाज। लीजिए एक बार फिर से यहां ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा लग रहा था कि ये फिर से एक चौका निकलेगा। स्क्वायर लेग एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, 67 रन। जबकि ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 6। गेंद के पीछे आए, कट किया है पॉइंट बाउंड्री के एरिया में और वहां पर फील्ड नहीं कर पाए, मिस फील्डिंग। एक और लाजवाब बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी। देखिए पहले ही स्टांस अपना चेंज कर चुके थे। 9 बॉल आया है। गोलू अंपायर हैं, गोलू का इशारा 9 बॉल का और ये सुदर्शन चक्र घूमता हुआ यानी फ्री हिट। कितना फायदा उठाएंगे फ्री हिट का? सामने बल्लेबाज बादल 17 पर खेल रहे हैं बादल और यहां पर लपेटा है, छक्का प्राप्त किया है अपने लिए। छक्के के साथ ही स्कोर चला गया है कुल 78 न्यू भारती पब्लिक स्कूल का 2 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए यहां पर स्टांस चेंज किया, वाइड का इशारा फिर से अंपायर का। लगातार इस मुकाबले में पिछले सेमीफाइनल में भी देखा, रिवर्स स्वीप के लिए ज्यादा जा रहे हैं बल्लेबाज। लीजिए फिर से गियर चेंज और अब टॉप गियर में बल्लेबाजी चल रही है। शानदार 6 ओवर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यू भारती पब्लिक स्कूल भागलपुर की टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। हुन्नी 11 की टीम के कैप्टन ने पहले टॉस जीता और आमंत्रण दिया अगली टीम को कि आप बल्लेबाजी करें, अच्छी बल्लेबाजी। मात्र 2 विकेट गंवाए हैं और 85 रन बन गए 6 ओवर में। विकास गेंदबाजी एक्शन में बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, बैकफुट पर गए और गेंद को घुमाया है मिड ऑन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, वाइडिस मिड ऑन एरिया में 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने लिए। 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकास इस ओवर को कैसे निकालते हैं देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और गेंद सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। एक और विकेट आउट, बादल आउट। 7वीं ओवर में सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए विकास ने। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
न्यू भारती पब्लिक स्कूल भागलपुर का कुल स्कोर। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं गौरव। ओ पहली बॉल पर खतरा उठाया, भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों की सीध में नहीं थी, फुल लेंथ गेंद थी, क्रॉस द लाइन आए थे। ओ माय गॉड, यहाँ पे चौका निकल गया, पता नहीं चला कि भैया चौका कब ट्रेन विक्रमशिला निकल गई और हम टिकट कटाने के लिए खड़े रह गए। टिकट भी कट गया, नुकसान हो गया। वाइड एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ पिछली गेंद चौके के लिए निकली, ये वाइड गेंद आई, स्कोर चला गया कुल 91, 100 के करीब जाता हुआ स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया, फुल लेंथ गेंद थी, मोड़ा हल्के हाथों से। शॉर्ट लेग इलाके में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। 92 रन और ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है 7वीं। 16 ओवर्स का मुकाबला, 16 ओवर्स के मुकाबले में आप बने रहिए हमारे साथ। बैकफुट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आजकल जितने भी बल्लेबाजों को आप चाहे आईपीएल में देखें, इंटरनेशनल मैचों में देखें, तो सभी को देखेंगे आप डाउन द ट्रैक तो खेलते ही हैं, लेकिन इनसाइड आउट के साथ साथ बैकफुट का ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो गया है। 360 डिग्रीज के शॉट्स निकल आए भाई, एक से एक इनोवेटिव स्ट्रोक खेले जा रहे हैं आजकल। खेलना चाहा था, ऑफ साइड में गेंद आई, ऑन साइड एरिया में बाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव। भागलपुर की धरती के लिए ये गौरव की बात है, अपनी टीम को चैंपियन बनाया था, हेमन ट्रॉफी चैंपियन भागलपुर है भाई। और उस टीम के एक बड़े बल्लेबाज के रूप में सूर्यवंशम, गौरव, सचिन, इन तमाम लोगों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, बासुकीनाथ मिश्रा, सबों का बेशक बहुत योगदान। गोविंदा। स्कोर 94 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 7 ओवर्स। बाजी में बड़े लंबे चौड़े कदकाठी के पहलवान की तरह सीना तान के एक गेंदबाज आए हैं जिनका नाम हमें पता नहीं है। बिल्कुल मौसम हमारे आपके अनुकूल है और ये अनुकूल है। क्या अपनी टीम के लिए अनुकूल होंगे या इनकी भी पिटाई होगी? छोटा सा ग्राउंड है, लंबा चौड़ा रन अप अनुकूल का। राइट आर्म ओवर द विकेट। जब दौड़ते हैं तो लगता है मानो कोई तूफान आ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर गुजर रही है। तो पिछले कुछ गेंदों से खामोशी है, बिल्कुल। अनुकूल की गेंद को परख नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, हालांकि उनके शरीर से थोड़ी दूर गेंदें फेंकी जा रही हैं, उनके रेडियस में गेंदें नहीं डाली जा रही हैं। स्कोर अब भी रुका हुआ है 94 94 पर 8वीं ओवर अनुकूल लेकर आए और अपनी टीम के लिए अपने नाम के अनुरूप अनुकूल हो रहे हैं। गौरव अनुकूल के सामने और फिर से हल्की गेंद और यहां पर काफी देर के बाद एक कवर्स एरिया में चौका निकाला है गौरव ने। इस चौके के साथ न्यू भारती पब्लिक स्कूल का स्कोर चला गया 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर गौरव अनुकूल के सामने। गेंद नच रही है लट्टू की तरह। कभी कभी जब ज्यादा कस के आप हिट करेंगे और कहीं कोने में बैट के किसी कोने का हिस्सा लग जाए तो गेंद वो लट्टू बन जाती है। हम और आप बचपन में खेलते थे लट्टू, कहाँ चला गया लट्टू? लालटेन, लट्टू, टॉर्च, झग्गड़, छाता, साइकिल, रेडियो सब खत्म। आ गया है मोबाइल, चलने फिरने वाला मोबाइल। और भाई ये चालाकी भरी गेंदबाजी मानी जाएगी, लेकिन चालाकी पकड़ी अंपायर ने और उछाल का यहाँ पे एक अतिरिक्त उछाल के वजह से वाइड का इशारा मिलता हुआ स्कोर चला गया है कुल 99 रन। इस मुकाबले को आप रात्रि 9 या 8 बजे से देखेंगे फिर से। बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ इससे।
मेरे चैनल का नाम PN शेखर है, मेरे नाम से ही चैनल खुलेगा, सब्सक्राइब कर लें। ये शॉट भाई मुझे नजर ना आए, सामने सूरज भगवान हैं और ले एक छक्का निकला है अभी शानदार छक्का। 100 रन पूरे हो गए, न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल के 100 रन पूरे हो गए। तो ओवर अभी संपन्न हुआ है, कुल 8 ओवर 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल का स्कोर है। तो सम्मान दिया पहली गेंद का, विकास आए हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ और सबसे बड़ी बात कि बाएं हाथ के गेंदबाज, जो भी बाएं हाथ के गेंदबाज या बल्लेबाज हुए हैं वो भारत के लिए तो बेहतर खेले ही, लेकिन जिन बाएं हाथ के गेंदबाज या बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ खेला उन्होंने भाई तहलका मचा। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 109 रन। और व्यक्तिगत स्कोर भी बतलाते रहे कि ऑनलाइन यहां पर जिस अंदाज में गेंदबाज ने आवाजें लगाई थी मानो गेंद ने बल्ले के किसी बाहरी हिस्से को चूमा था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए सावधानी से विकेट कीपर। स्कोर में बतला दूं फिर से 109 रन दीपक का 44, 3 विकेट के नुकसान पर न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल दीपक 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अर्धशतक के करीब विकास। और यहां पर एक डाउन द ग्राउंड शॉट बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स एरिया में आता हुआ, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। दीपक पहुंचे 45 पर और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया कुल 110। ये शॉट बिल्कुल मेरे कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल स्वागत करते हुए शानदार बेहतरीन लाजवाब छक्का निकला। ये लगा वीरेंद्र एसपी गैस एजेंसी छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू बाय वीरेंद्र एसपी गैस एजेंसी, प्रोप्राइटर वीरेंद्र वर्मा। और ये भाई गेंद देखिए, गेंद गई है भागलपुर से लाई है गेंद, रेलवे स्टेशन के पास गिरी होगी ये। आज तो गेंद धरती पर उतरने वाली नहीं है। शानदार छक्का ब्लॉक हॉल में जड़ में मारी गई थी गेंद और बैक टू द बॉलर खेला। रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर प्यारे दर्शकों में बतला दूं, स्कोर है कुल 121 रन, 3 विकेट का पतन हुआ है। और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है, माफ करेंगे 122, और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 10वीं। इस ओवर के बाद 36 गेंदें और शेष बचेंगी। पंचायत के मुखिया आ चुके हैं। इस गेंद का छक्के के साथ और अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। दीपक का 50 रन पूरा होता हुआ भाई अब गियर चेंज हुआ है, तीसरे गियर में आई है टीम, 5वें गियर में जाने वाली है। देखिए यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था और पूरे विकेट्स को छोड़ दिया। एक डॉट बॉल, ये लाजवाब शानदार बिग बैश का फाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप। दो टीमें, हन्नी 11 भागलपुर और न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल भागलपुर। 41,000 की इनामी राशि है। अनुकूल की गेंद को स्क्वायर लेग एरिया में मोड़ा है। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है कुल 129 रन। बड़ा ही लाजवाब आयोजन है, बड़े प्यारे दर्शक हैं। आज का दिन इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगा कभी। और तब आप याद करेंगे कि यहां पर चौके छक्के की बारिश में ये हाई स्कूल ग्राउंड भैया डूब गया था, तो यहां पे चौका नहीं निकला। इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया न्यू पब्लिक स्कूल का 130 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। और दोनों ही टीमें सशक्त हैं। ऐसे में गियर बदलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि थोड़ा सा गियर चेंज किया जाए। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पे महसूस की जा रही है। अनुकूल चले दीपक के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से पुश किया है, गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, या फील्ड होगी जी? नहीं, बिल्कुल फील्ड कर ली गई।
अपनी साउंड क्वालिटी थोड़ा देख लीजिए, अर्थिंग ले रहा है। हाँ। चालू है। तो स्कोर मैं एक बार फिर से बतला दूं, 131 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है और 10 ओवर की समाप्ति भी हो गई है। ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है। देखते हैं 36 गेंदों में कितना बुम्मा बूम होता है नए गेंदबाज, और इस गेंद का कितना फायदा उठाया जाता है। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 11वें ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं गोपी के सामने दीपक। क्या गोपी अपनी बंसी बजाएंगे या दीपक जलेगा? काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक, अच्छी बल्लेबाजी। आज एक छोर पकड़कर उन्होंने बल्लेबाजी की है और अर्धशतकीय पारी जमा कर अब तक टिके हुए हैं क्रीज पर। स्कोर है 132 11वीं ओवर में। अब रन रफ्तार थोड़ा धीमा हो गया है। 36 गेंदों में अगर 72 रन बनाते हैं टीम तो बैकफुट पर मैं मानूंगा 200 रन के आंकड़े को चूमना पड़ेगा। जी बिल्कुल, समय की मांग को परखा, जांचा और शानदार चौका प्राप्त कर लिया अपने लिए। मिला मौका, जड़ा चौका, दीपक का एक और दंदनाता हुआ शानदार चौका निकलता हुआ। 136 आप मुकाबला देख रहे हैं हन्नी 11 भागलपुर वर्सेस न्यू भारती पब्लिक स्कूल भागलपुर का, और न्यू पब्लिक स्कूल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता हन्नी के कप्तान ने और कहा कि भैया आप बल्लेबाजी कीजिए, हम पीछा करेंगे, आपका चीज करेंगे। 136 फुल लेंथ गेंद को उछाला है, गेंद चली गई वाइडिश, लॉन्ग ऑफ या एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, स्वीपर कवर बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और चौका, स्कोर 140 को चूमता हुआ। जी बिल्कुल, अब प्रत्येक गेंदों में प्रहार करने की आवश्यकता है। इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवर से शेष बचेंगे। गेंदबाजी एक्शन में विकास गोपी, और यहां पर गेंद कहां चली जा रही है? जी नहीं, गेंद नहीं गई। दीपक बुझे, दीपक को वापस पेविलियन जाना पड़ेगा, लेकिन पेविलियन आने से पहले शानदार बल्लेबाजी की है दीपक ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके जा रहे हैं, बतौर ओपनर आए थे और शानदार अर्धशतकीय पारी ठोक कर वापस पेविलियन जा रहे हैं। 61 रन बनाकर वापस पेविलियन गए दीपक। गोपी राइट आर्म ओवर द विकेट, और जाते हुए देखा गेंद को, एक रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। डॉट बॉल। जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई चल रही है, डाउन द ट्रैक, डाउन द ग्राउंड, गेंद चली आ रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में। जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले। स्कोर चला गया है कुल 141 आफ्टर 11 ओवर्स। 11 ओवर की समाप्ति हुई है। 141 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें अब इस पारी में बची हैं। 41,000 की राशि को अगर जीतने की तरफ देख रही है टीम, तो 30 गेंदों में कम से कम बनाने होंगे 90 रन, और 90 जहां बन गया तो भी मजा आ जाएगा। प्रत्येक ओवर में अब 15 रन के लिए जाएगी टीम। ये शुरुआत हो गई भैया, मिल गया मौका और जड़ दिया छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय वीरेंद्र एचपी गैस एजेंसी, प्रोप्राइटर वीरेंद्र वर्मा। छक्के के साथ स्कोर कुल 147 रन। बाद आनंद मोहन जी आप भी बीच में चले आते हैं, तो स्कोर फिर से मैं बतला दूं एक बार। 147, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाजी एक्शन में विकास आए हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। ये अच्छे गेंदबाज मुझे लग रहे हैं। इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं रहता कि मैं वेरिएशन करूं, एक टप्पे को पकड़ते हैं, गेंदें डालते रहते हैं। वेरिएशन अलग चीज़ है कि प्रत्येक गेंद आप 6 गेंद 6 तरीके से डालिए, और एक टप्पा पकड़ के गेंद डालना भी आपकी खूबी को दर्शाता है। तो ये गेंदबाज विकास
उसी स्तर का, उसी लेवल का, टॉप लेवल का गेंदबाज मुझे नजर आ रहा है। जितने गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, विकास मुझे सबसे ज्यादा पसंद पड़े अभी तक में। ये भैया कहा बल्लेबाज ने कि जी नहीं, विकास का विकास हम करेंगे, छक्का लगाएंगे, हमारे बल्ले में है दम, हम नहीं हैं किसी से कम। 150 पार, 153 और गए भैया, स्कोर 150 के पार। लगाइए जोरदार तालियां। कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। ये गेंद एक आसान सा कैच, लीजिए एक और विकेट का पतन हुआ है, कुछ विशेष नहीं कर पाए अमन, 13 रन। और 13 रन बना के दुर्भाग्यशाली स्कोर माना जाता है 13 का। आपने इंटरनेशनल मैचों में रेडियो वाली कमेंट्री अब बंद हो गई। मैं बचपन से ही रेडियो की कमेंट्री मैं सुनता चला आया हूँ। जसदेव सिंह, सुशील दोषी, संजय बनर्जी तक मैं फिर जॉब में चला गया था लाइव इंडिया में, चैनल में 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया, आकाशवाणी भागलपुर के लिए काम किया, और फिर मैं आप लोगों के बीच सेवा में चला आया भाई। मेरा चैनल है, सिल्वर बटन होल्डर हूँ मैं यूट्यूब पर, 1,06,000 सब्सक्राइबर हैं, 1,05,000 माफ़ करेंगे, 1,04,600। तो आप सब्सक्राइब भी कर लें मेरा चैनल, और इस मुकाबले को भी देखें रात्रि 9 बजे, कंबल में घुस के देखते रहिएगा कुचुर कुचुर, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। स्कोर मैं बतला दूं, आधी टीम गई पेवेलियन, 5 छोटी के बल्लेबाज आउट, स्कोर है 153, 153 रन। विकास की अच्छी गेंदबाजी में प्रशंसा कर रहा था इस गेंदबाज की, बेशक छक्का खाया, अच्छी वापसी की, और बल्लेबाज को कहा जी नहीं, आप चाहिए पेवेलियन। देखिए फिर से एक डॉट बॉल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्रिकेट में। ओवर की समाप्ति हो गई, 11 ओवर्स खत्म हो गए हैं, और 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 ओवर माफ करेंगे, 12 ओवर संपन्न हो गए हैं, और स्कोर है कुल 153। नुकसान पर कमाल है भाई, आज हम भारतीय सीना तान के विश्व के सामने खड़े हैं। एक डॉट बॉल, 23 गेंदें शेष बची हैं अब, और स्कोर अब 153 पर ही अटका हुआ। तो ऐसे में बिल्कुल टॉप गियर को लगाना पड़ेगा, 5वां नहीं 6ठा गियर लगाइए, और गाड़ी को धरती पर नहीं रहने दीजिए, आसमान में एरोप्लेन की तरह उड़ाना होगा। सामने हन्नी 11 है, हन्नी 11 16 ओवर्स में आपको कम से कम 200 के ऊपर जाना पड़ेगा एक दबाव बनाने के लिए। हालांकि आपके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, गोविंदा हैं, बिट्टू हैं, नवीन हैं। लीजिए यहाँ पे गेंद, फिर भी बाउंड्री लाइन के पार नहीं जाएगी। बैकफुट पंच, खड़े खड़े गेंद को उछालना चाहा था, अच्छे तरीके से गेंद आई नहीं। स्क्वायर लेग एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, और स्कोर चला गया 154। स्कोर रुक गया है, विकेट्स भी गिरे हैं, और 154 का मतलब ही हुआ कि यहाँ से इस ओवर में स्कोर को आप 170 तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप मैच में हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि जो टीम क्षेत्र रक्षण कर रही है, बिहार स्तर के टेनिस बॉल के बड़े बड़े गेंदबाज हैं, गोविंदा, नवीन, बिट्टू, गजब गेंदबाजी इनकी, लेकिन फिर भी आपको रन बनाने पड़ेंगे, लड़ाई लायक। हल्के हाथों से गेंद, और सही इलाज किया है, मिला मौका, जड़ा चौका, एक और शानदार जानदार सैमसंग केयर चौका लगता हुआ, ये लगा शानदार चौका। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय सैमसंग केयर, सोनू कम्युनिकेशन भागलपुर, प्रोप्राइटर नीरज कुमार। स्कोर 158 जी, बिल्कुल 158 के बाद का जो स्कोर होता है, पता नहीं कब 200 छू जाए, पता भी नहीं चलता। इसके लिए गेंदें अभी हैं आपके पास। बल्लेबाज 200 के आंकड़े की तरफ देख रहा है, अनुकूल, तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन उससे भी बल्ला तेज चला, और भाई गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। एक और वीरेंद्र एसपी गैस एजेंसी चौका निकल गया, प्रोप्राइटर वीरेंद्र वर्मा।
और पूरी शक्ति झोंक दी। उनके शक्ति को आप उनके मुखारबिंद से निकले हुए आवाज़ से भी पकड़ सकते हैं। जिस तरह से लॉन टेनिस में जब सर्विस की जाती है, रिटर्न दिया जाता है नेट के करीब, तो उस वक्त भी लॉन टेनिस के खिलाड़ी के मुंह से आवाज़ निकलती है। तो शरीर शक्ति झोंकी है, काफ़ी ताकत लगा रहे हैं अनुकूल। स्कोर चला गया है कुल 163। 5 विकेट का नुकसान हुआ, 163 अनुकूल। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज, वाइड का इशारा। तो 2 बल्लेबाज हैं क्रीज पर अभी, बिट्टू और गौरव, 2 बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। गौरव कभी कभी लेदर बॉल में गेंदबाजी भी करते हैं, कभी कभी बहुत अवसर पर। जब लेदर बॉल की मैंने कमेंट्री की है उसमें 90% में इन्होंने गेंदबाजी भी कर रखी है। 2 टॉप चोटी के ऑलराउंडर बिहार स्तर के अनुकूल क्रिस के कोने का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और ये गेंद हवा में तैरती हुई कपल ऑफ बाउंसेस बाउंड्री लाइन के पार चली गई। चौके का इशारा मिलता हुआ अंपायर की तरफ से। चौके के साथ स्कोर 168 और इसी के साथ ये 13वीं ओवर भी संपन्न हुई। 13 ओवर 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल भागलपुर का कुल स्कोर है। ये शॉट, ये बहुत ही लंबा, काफी देर के बाद एक गगनचुंबी छक्का देखने का मौका मिला है बिट्टू के बल्ले से। शानदार छक्का निकलता हुआ, ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय वीरेंद्र एचपी गैस एजेंसी, प्रोप्राइटर वीरेंद्र वर्मा। औरत 30 पे और लीजिए, बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। बल्ले के हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में आई और अभी अभी आउट हुए। 15 रन बनाकर वापस बिट्टू पेवेलियन आए, लेकिन गौरव 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। मैजिक करते हैं या बल्लेबाज करता है मैजिक? जी नहीं, मैजिक की मैजिक धरी रह गई। बल्लेबाज बना जादूगर और निकला एक शानदार जादुई छक्का। 180 रन। और देखिए, गति परिवर्तन की वजह से बल्ले का फेस खोल नहीं पाए बल्लेबाज। हल्के हाथों से पुश करते हुए मिड ऑफ एरिया में 1 रन लिया और इस सिंगल के जरिए स्कोर 181। अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव। मैजिक के सामने बड़ा मैजिक होने वाला है, क्योंकि सामने गौरव और गेंदबाज मैजिक। बिग मैच का ये लाजवाब फाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप। आहा, देखिए भैया, पहले ही ताड़ लिया गेंदबाज ने कि गौरव भैया आगे आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि गौरव भैया पीछे जाइए। बिल्कुल गति परिवर्तन, फुल लेंथ गेंद और बल्लेबाज को हमेशा चौंकाते रहने की प्रवृत्ति गेंदबाजों में आ जाए तो विजेता बनता है। मैजिक गौरव के लिए। और यहां पर गेंद हवा में गई है, आउट होने का खतरा। जी नहीं, बिल्कुल सम्मोहित हो गए क्षेत्ररक्षक, समझ नहीं पाए कि मैं छलांग मारूं या खड़े रहूं। और लीजिए, किसी के साथ एक और ओवर समाप्त। 181 रन 14 ओवर की समाप्त। तो हन्नी की तरफ से आए हैं गेंदबाज विकास अपना आखिरी, और टीम की तरफ से 15वीं ओवर लेकर गेंद गई हवा में, बहुत दूर, माइल्स अवे। लाजवाब, शानदार, बेहतरीन छक्का निकलता हुआ अभी अभी बल्लेबाज के बल पर। चौके छक्के की तरफ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, टेप किया और भाई दौड़ पड़े, मानो मक्खन लगाया ब्रेड पर और चाकू से काटा खा लिया। ये होती है बल्लेबाजी। पिछली गेंद पर छक्का लगा, अगली गेंद पर सिंगल लेकर अपने साथी खिलाड़ी को बुलाया कि मारिए आप, लगाइए, बढ़ाइए आगे स्कोर को। 200 की तरफ शेर दहाड़ मारता हुआ गुफा के अंदर से झांक रहा है। दोनों ही टीमें सशक्त हैं। विकास की गेंद, हेलीकॉप्टर चली है और भैया देखते रहिए बिग बैश का ग्रैंड फिनाले। और मुझे बुलाने के लिए भाई अंशुमन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए विकास,
बाएं हाथ से राउंड द विकेट, और यहां पर छोटी हेलीकॉप्टर चली, लेकिन डॉट बॉल निकलता हुआ। अब कितनी गेंदें शेष हैं? ऑल ओवर 8 गेंदें बची हुई हैं। क्या जाट के होंगे ठाठ? स्कोर होगा 200 के पार। बिल्कुल 200 के पार तो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लीजिए, ये तो गेंद नेपाल से लाइए आप, ये विराटनगर की तरफ चली गई गेंद। माय गॉड, ये अलग मूड मिजाज के बल्लेबाज हैं। फिर से छक्का। 206 रन बन गए हैं, 6 गेंदें शेष। हन्नी की फील्डिंग है। ये गेंद भाई कहां जा रही है? क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद हैं, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। स्कोर चला गया है 207, 5 गेंदें शेष। हैट्रिक 6 पे, जी बिल्कुल, अगर छक्का लगाते हैं हैट्रिक तो कमेटी की तरफ से 251 रुपए की राशि है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए, पहली इनामी राशि गौरव के जेब में गई है 251 रुपए। मैंने जो अंदाज लगाया था, बिल्कुल आप लोगों भी ने अंदाज लगाया होगा, वो आपका अंदाजा बिल्कुल सही जा रहा है। कितनी गेंदें शेष हैं? मत इस ओवर में 4 गेंदें, काफी कुछ कर सकते हैं गौरव। जी बिल्कुल, अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पड़ाई नहीं, और सामने अपने साथी खिलाड़ी को रोका कि भाई तुम रुक जाओ, अभी मैं जिंदा हूं, अभी टाइगर जिंदा है। 3 गेंदों में क्या 3 छक्के मारने के फिराक में है गौरव? जी बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है, लेकिन गेंदबाज ऐसा नहीं होने देगा विकास। 3 गेंदें लीजिए, और ये 3 गेंदों में एक छक्का, चौका निकला है। मिला मौका, जड़ा चौका। स्कोर चला गया चौके के साथ कुल 217। यहाँ पर छोटी सी हेलीकॉप्टर, और लीजिए स्ट्राइकिंग एंड पर गौरव का ही आना तय था। एक और चौकी लाएंगे नहीं क्या आप? एक बार जोर से। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग 221। विकास दौड़ना शुरू करेंगे अंपायर को पार करते हुए। ये गेंद, और गोलू ने उछाला है गेंद को। गेंद कहां चली जा रही भाई? 1 बाउंस, 2 बाउंस, और इसी के साथ 2 रन लेते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है कुल 223 रन। तो ये बताते हुए मैं पीएन शेखर आपसे विदा लूंगा कि 224 रन जीतने के लिए चाहिए हनी 11 को। दीजिए मुझे इजाजत, फिर से मिलता हूं मैं 15 मिनट के। तो प्यारे सबौर के दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ जहाँ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं डेली, सबों का खैर मकदम करते हुए मैं पीएन शेखर फिर से हाजिर हो रहा हूँ बिग बैश फाइनल मुकाबले में, जहाँ खेला जा रहा है मुकाबला हनी 11 वर्सेस न्यू भारती पब्लिक स्कूल भागलपुर का। और पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला था भारतीय पब्लिक स्कूल को। 223 रन बनाए, और लक्ष्य है 224 रनों का हन्नी के सामने। 2 बल्लेबाज बतौर ओपनर, हन्नी और अंकुर ग्राउंड पे मौजूद। हन्नी और अंकुर ग्राउंड पे आ गए हैं, जबकि गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं गोविंदा, नवीन माफ करेंगे। नवीन गेंदबाजी में बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं हन्नी, नवीन भी बाएं हाथ के गेंदबाज। और पहली गेंद से आक्रमण आक्रमण आक्रमण, छक्का। काफी ज्यादा बाहर गेंद निकले थे, और कंधे की 1 बाउंस का इशारा अंपायर का। अगर दूसरी बाउंसर मारते हैं तो 9 बॉल करार दे दी जाएगी। नवीन हन्नी के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और फिर से बल्ला बड़ा कस के घूमा है, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं। और किसी चौके छक्के के लिए सबसे बड़ी बात होती है गेंद का बल्ले से कनेक्ट होना। नवीन चले बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और यहां पर आक्रमण हन्नी का एक बार फिर से, लेकिन टाइमिंग सही नहीं। एक और डॉट बॉल। स्कोर है हन्नी 11 का 6 रन। और यहां पर फिर से एक डॉट, यानी छक्का खाने के बाद नवीन ने जो छक्का खाया था पहली गेंद पर, उसके बाद शानदार वापसी इनकी कही जाएगी। लगातार गेंदें डॉट करवा रहे हैं
एक बेहतरीन क्रिकेटर बिहार स्तर की बातें करें तो नवीन, क्या लेदर बॉल, क्या टेनिस बॉल, लेकिन इस बार दिशा से भटके अंपायर का इशारा वाइड का। अंपायर हैं पंचम, जो खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और क्रिकेट गियर सप्लाई भी करते हैं। ये बड़ी बात है, सभी क्रिकेटर्स तरक्की करें और अपने पीआर से यानी पब्लिक रिलेशन से कमाई करें, ये बड़ी बात। मेरी शुभकामनाएं। पंचम आपके साथ हैं। पंचम जी, गोलू जी, दोनों अंपायर आज। और यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की गेंद डालना चाहते थे, फुल टॉस पर। नया ओवर शुरू हो रहा है। प्रत्येक ओवर में एक लड़ी जा रही है, लड़ाई, बड़ी लड़ाई, कड़ी लड़ाई, और मात्र 1 घंटे के अंदर ये रिजल्ट भी निकल जाएगा। 15 ओवर 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं टेनिस बॉल में। विष्णु भगवान का चक्र घूमता है या बल्लेबाज अपने बल्ले को भांजते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सामने है बल्लेबाज अंकुर, पहली दफा इस पारी में। गेंद 1 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा मुझे। लड़ाई बहुत ही तगड़ी लड़ी जा रही है। बेहतरीन शॉट, लाजवाब, शानदार पंच, और यहां पर एक और चौका निकल। 21 और कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉट बॉल, डॉट के साथ वापसी, लेकिन डॉट नहीं होगा। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर गोलू की तरफ से आता हुआ। 22 रन। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी पे दिखाई पड़ रहे हैं विष्णु, और विष्णु के सामने अंकुर। 2 लगातार चौके लगा चुके हैं अंकुर विष्णु के सामने। और ये गई गेंद टाटा गुड बाय कहते हुए भाई 6 रनों के लिए। कुल स्कोर चला गया है 28। बड़े बिजी हैं हम सब अभी, क्योंकि प्रत्येक गेंदों पर कुछ न कुछ चल रहा है, घट रहा है, और ऐसी घटनाओं को घटाता रहना पड़ेगा, क्योंकि 200 और प्लस 2 दर्जन रन, 224 रन चाहिए जीतने के लिए हन्नी 11 को। तो यहाँ पर तो भैया 24 रन बन गए होंगे, 28 बन गए हैं। ओ, खत्म मामला हो गया। पहला कोटा पूरा किया है हन्नी ने, 28 रन बन गए हैं। 196 रन की और जरूरत है। थोड़ी सी छोटी सी हेलीकॉप्टर, यहाँ पर रन आउट करने का एक बढ़िया मौका था। देखते हैं इस संगीत का मजा उठाते हैं। बिग बैश द ग्रैंड फिनाले सुपर संडे मनाइए पीएन शेखर मेरे साथ और कमेटी के साथ। गेंदबाजी विष्णु की, घेरे के अंदर देखिए, फील्ड पर नजर डालिए तो एक स्लिप, गली, पॉइंट, कवर और एक मिड ऑफ साइड की फील्ड एकदम सजी हुई नजर आ रही है। विष्णु चले और बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद को संभाला होशियारी से। 2 ओवर हन्नी 11 का स्कोर है, 28 रन बिना किसी। आप देख रहे हैं बिग बैश का द ग्रैंड फिनाले सुपर संडे पीएन शेखर के साथ। गेंदबाजी एक्शन में नवीन, बाय हाथ से ओवर द विकेट, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई गई है, सीमा रेखा के पार। चौके का इशारा अंपायर। दबाया नहीं जा रहा है, 1 रन के लिए नहीं खेले जा रही है मैच। ये मुकाबला खेला जा रहा है 41,000 पर नजर है। विनिंग अमाउंट 41,000 रुपये, और हारने वाली टीम भी 25,000 लेकर जाएगी। नवीन चले बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गेंद को उछाला है। गेंद जा रही है फायर लेग एरिया में। ओ माय गॉड, एक आसान सा मौका था, लेकिन मौका हाथ से बड़ी मछली जाल में होती, दबाव बनता, दबाव हटता हुआ। इसी के साथ स्कोर चला गया है कुल 33। ये सिंगल था। 33 रन बन चुके हैं। नवीन अब दाएं हाथ के बल्लेबाज अंकुर के लिए। अंकुर खेल रहे हैं कुल 14 पर, जबकि 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हन्नी। 17 पर, माफ करेंगे, हन्नी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 33। हन्नी 11 का 33 रन। जीतने के लिए 224 चाहिए। नवीन बाएं हाथ से राउंड द विकेट, और यहां बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। तो भैया चौके छक्के
कि बारिश में यह हाई स्कूल ग्राउंड डूब रहा है। क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाना होगा। पहला विकेट गिरता हुआ, पहले विकेट का झटका लग चुका है। मोमेंटम वो लोग हो गया है और सभी लड़कों से अनुरोध है वापस चेयर को अरेंज कर दिया जाए जैसे था। सभी इन्वाइटेड लोग से अनुरोध है, आप लोग रहिएगा, आप लोग को रहना है और बाकी लोग कमेटी में तरीके से बैठ जाए ताकि चीफ गेस्ट आए तो उनको अच्छा लगे देख के। और यहाँ पर गियर तो भैया चेंज करने में हन्नी 11 के बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। मिला मौका जड़ा थे। आइए मुकाबले में फिर लेकर चलते हैं आपको। नवीन अपने ओवर को बढ़ाते हुए, अभी तक इनका ओवर पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और रन इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल जी 46। ये तीसरी ओवर ही फेंकी जा रही है। स्कोर है 46, एक विकेट के नुकसान पर हन्नी 11 का। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर गेंद निकल गई, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी नवीन की। वाइड का इशारा, 47 रन। साथ एक और ओवर का समापन हुआ है, 3 ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर हन्नी का 47, हन्नी 11 47 रन। 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए कुल 224 रन बनाने हैं 16 ओवर्स में। ओवर शुरू होता हुआ बड़े अजीब किस्म की गेंदबाजी एक्शन है भाई। छोटा सा रनअप विकास और अटपटे एक्शन के साथ इनकी गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ नहीं पाते हैं ऐसी गेंदबाजी। पहली गेंद यहाँ पर डॉट। चौथी ओवर की शुरुआत हुई है, 224 रन बनाने हैं और स्कोर है कुल 47 रन। एक विकेट का नुकसान हुआ है। लंबी गेंद और यहाँ पर फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ। 47 रन, एक विकेट का नुकसान हुआ है और सामने से बल्लेबाज कुछ समझाने के लिए जा रहे हैं हन्नी को, विकास, कि आखिर करना क्या है। कहना यही है उनका होगा कि भैया आप टिके रहिए, अगर यहाँ से कोई विकेट गिरता है तो दबाव हम सबों पर होगा। विकास के सामने हन्नी, राइट आर्म और यहाँ पे ओवर द विकेट। फिर से गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए, फिर से एक डॉट बॉल। तो ये ओवर मुझे लगता है काफ़ी मायने रखेगा इस मुकाबले में, क्योंकि अब तक इनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई है। 3 डॉट गेंदें डाल चुके हैं और दबाव बढ़ता जा रहा है हन्नी 11 के, हन्नी के ऊपर। कैप्टन यही है क्या हन्नी? चौथी डॉट बॉल। मैं बतला दूं कि हन्नी 11 के कैप्टन हन्नी ही हैं, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके सामने विकास अपनी टीम का विकास कर रहे हैं डॉट गेंदें डालते हुए। कंजूसी भरी गेंदबाजी। अब तक 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आए हैं और आंकड़ा 47 पर ही अटका हुआ है। और लीजिए यहाँ पर क्या ये विकेट? जी नहीं, विकेट तो नहीं गिरेगा। एक चौका निकल गया काफी देर के बाद। 51 रन जीतने के लिए कुल 224 रन चाहिए। मात्र चौथी ओवर फेंकी जा रही है और 51 रन बन गए। लगभग 14 से ऊपर का ये रन रेट चल रहा है, क्योंकि अभी चौथी ओवर की शुरुआत ही, माफ करेंगे, अब तो ये खत्म ही होगा ओवर। 13 के ऊपर स्कोरिंग। और यहाँ पर वाइड का इशारा, गोलू अंपायर है, वाइड का इशारा आया और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चूमता हुआ कुल 52 रन। और देखिएगा जैसे ही 8 ओवर की समाप्ति होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कितनी गेंदें, कितने रन, कितना दबाव। लीजिए यहाँ पर भी अब एक डॉट बॉल हुआ है। अच्छी ओवर। इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए विकास ने। 4 ओवर की समाप्ति हुई। हन्नी 11 का स्कोर है कुल 52 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। वही कहीं ना कहीं से खेल और संगीत
ने हम सभी भारतीयों को जोड़ के रखा है। ये संगीत नहीं होता तो शायद हम आप नहीं होते। बिल्कुल, तो भारतीय एकता का भी एक सबब है ये गीत संगीत और खेल कूद। गीत संगीत ज़्यादा मैं मानता हूँ, हमें जिंदा रखती है गीत संगीत, ऊर्जा से भरती। पावर प्ले खत्म होता हुआ अब गेंदबाजी एक्शन में बिट्टू दिखाई पड़ रहे हैं। पहली गेंद सिंगल। नजर रखिएगा बिट्टू की गेंदबाजी पर। ये वो हुनरमंद गेंदबाज है जो काफ़ी चालाकियां करता है, काफ़ी बारीकियां हैं इसकी गेंद में। कभी यॉर्कर लेंथ, कभी स्लो और कभी फुल टॉस पे भी फंसाता है ये गेंदबाज। लेकिन यहाँ तो फुल टॉस आप डाल नहीं सकते हैं, छोटी सी ग्राउंड है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हन्नी के सामने बिट्टू। मुकाबला बहुत दिलचस्प। और भाई इतना खौफ हन्नी के बल्लेबाजी का कि गेंद काफी बाहर चली गई। बड़ा शानदार मुकाबला। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, चक्री बॉल, चक्री भी कहते हैं इन्हें बिट्टू को। बिट्टू चक्री के नाम से बंगाल में बहुत फेमस है। बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग ये गेंदबाज बहुत खेलता है। ये रवि झा, गोविंदा, ये सारे भागलपुर के लिए भाई आन की बात है। और लीजिए पंचम ने इशारा किया, जो अंपायर हैं पंचम, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक वक्त मेरे सूरजगढ़ा में लेदर बॉल में 6 विकेट इन्होंने उखाड़ दिए। हालांकि उस वक्त मैं नहीं खेल रहा था, अभी भी खेलते हैं ये टेनिस बॉल में। आज अंपायरिंग के तौर पर इनकी सेवा ली गई है। बहुत कोशिशें तेज और सारे शॉट्स एक ही किस्म के हन्नी ले रहे हैं। गेंदबाज उनकी एक कमी को भांप चुका है। सारे शॉट्स स्वीप स्टाइल में पूरे लपेट कर, जिसे ग्रामीण गवई भाषा में बोले तो लपेटना। शायद बिट्टू समझ रहे हैं पूरी फुल लेंथ गेंद फेंक रहे हैं उन्हें। ये देखिए पूरी तरह से परास्त किया है बिट्टू ने अपनी गेंदबाजी से हन्नी को। एक बड़ा बल्लेबाज हन्नी, जिनके नाम पर ये टीम है हन्नी 11, अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। स्कोर चला गया है कुल 56। भाई बिल्कुल स्कोर रुका हुआ 56 और स्कोर 5वीं ओवर 56 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। धीरे धीरे ओवर्स घटते चले जा रहे हैं। और ये शॉट बिल्कुल 1 रन, मात्र 1 रन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बिट्टू की। हालांकि अब तक इनका ओवर ख़त्म नहीं हुआ है। अब तक अपने ओवर में कुल कितने रन दिए हैं? मात्र 5 रन। पिछला ओवर भी बहुत किफ़ायती 5 रन वाला, ये भी 5 रन दबाव बढ़ाते हुए। और दबाव से भाई निपटना भली भांति जानता है ये जाबाज बल्लेबाज हन्नी। मैं बतला दूं 61 और ओवर खत्म हो गए 5। 66 गेंदें शेष हैं, 61 रन बने हैं। ओवरऑल 224 रन बनाने हैं जीतने के लिए। गोविंदा, गौतम गोविंदा, एक फिल्म इंडस्ट्रीज का गोविंदा, एक ये गोविंदा। 4 ओवर 4 में रन, 4 विकेट। सुल्ताननगर वेस्ट बंगाल में इनका रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये गेंदबाज कुछ अलग किस्म का है भाई, अपनी फिटनेस पर काम करता है और मेहनत करता है। देखिए सारे खिलाड़ी एक दूसरे को जान रहे हैं, चाहे हन्नी 11 हो, चाहे न्यू भारतीय पब्लिक के नाम से जो टीम खेल रही है भागलपुर की, एक दूसरे के लिए भी खेलते हैं। हन्नी को ज़रूरत हो तो ये सारे खिलाड़ी उनकी टीम में, तो सभी एक दूसरे के गुण दोष को बखूबी जान रहे हैं। ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है भाई। आखिरी के जो 3 ओवर्स होंगे 18 गेंद, मुझे लगता है 18 गेंद में कहीं आंकड़ा 45 रन नहीं बनाना पड़े। मैंने एक अंदाज़ा लगाया, आप भी अंदाजे लगाएं। ये टेंस माहौल है या आपसी भाईचारे का माहौल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और बैट, जी जी हाँ, ये भाई चला। दूर से तो धोनी नजर आ रहे हैं हन्नी मुझे, और धोनी की स्टाइल में इनके 3-4 बैट आए और धोनी ने कहा चलो भाई मैं चला अपने। इन पर जो दिखाई पड़ रहा है
हन्नी, इन्हीं के नाम से टीम खेल रही है आज। मैं हूं पीएन शेखर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बिग बैश का फाइनल मुकाबला। टीमें हैं हन्नी 11 और न्यू भारती पब्लिक स्कूल। दोनों ही टीमों में बिहार के सुपर क्रिकेटर खेल रहे हैं। ये सिर्फ टेनिस बॉल के नहीं, लीडर बॉल के भी बड़े खिलाड़ी हैं। गोविंदा चले, तगड़े क्रिकेटर, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ओवर द विकेट और गेंद जा रही है यहां पर चढ़ाता हुआ छक्के की मदद से स्कोर चला गया है 68 रन। गोविंदा की अच्छी खबर लेते हुए हन्नी, गोविंदा बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए नीचे थोड़ी सी गेंद रह गई कि कनेक्ट नहीं कर पाए, अन्यथा ये गेंद भी बल्लेबाज मिड विकेट की तरफ देख रहा था। दो शेर दहाड़ते हुए अपनी अपनी गुफाओं से एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, हन्नी 11 एंड न्यू भारती पब्लिक। गोविंदा बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर गोलू को पार करते हुए लेफ्ट किया और इसी बीच इशारा अंपायर का वाइड। इस अतिरिक्त सीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 69। ये मुकाबला आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आप देखिएगा आखिरी ओवर में फैसला निकलेगा मुकाबले का। लेकिन ये देखना दिलचस्प कि हन्नी कब तक टिके रहते हैं और यहां पे जी नहीं, हन्नी को जाना होगा। हन्नी के साथ पीएन शेखर के साथ आप तमाम YouTube चैनल के दर्शकों का मैं खैर मकदम करता हूं। मैं हूं भागलपुर के सबौर में, जहां बिग बैश 2023 का। आप माइक मत लिया कीजिए, ठीक है तुम बोलो। गौरव आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। गोविंदा गौरव के लिए एक ही नाम राशि के, और भाई तो इस छक्के के साथ स्कोर चला गया है कुल 75। तो भाई एक बाएं हाथ के बल्लेबाज गए हन्नी, और हन्नी की फोटो कॉपी आ गए हैं। ये छठी ओवर प्रगति पर छक्के से स्वागत किया है बल्लेबाज ने। गौरव आए हैं, दोनों ही टीमों में एक एक गौरव है, अपनी टीम का भी गौरव है भाई। गोविंदा चले और ये शॉट वन बाउंस, और भाई फील्डर बनेंगे कुमार साहब आपके आने का, यानी ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा मैच चल रहा है, मैं भी देख रहा हूं, तुम भी देखो, मेरी जाने मन। ये गेंद कहां जा रही है भाई, ये तो लाना पड़ेगा आपको कोसी के उस पार से। 139 रन और चाहिए जीतने के लिए, लेकिन अभी लक्ष्य थोड़ा बड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 86 100 के करीब स्कोर जाता हुआ। जैसे 100 रन बनेंगे खतरे की घंटी बजने लगेगी भारतीय न्यू पब्लिक के ऊपर, क्योंकि मात्र बीट बनाने पड़ेंगे रन 124। और फिर जो काउंट डाउन होते हैं माइनस वाले रन बहुत तेजी से बनते हैं भैया। शाम के वक्त देखते हैं पता नहीं चलता है कब रात हो गई, तो वही होता है क्रिकेट के अंदर। 100 की तरफ सबसे पहले देखेगी हन्नी 11। गेंद जाने दिया, जांचा परखा, लेकिन भाई अंपायर पंचम का इशारा, दोनों हाथों को फैलाया, मानो शाहरुख खान बन गए। वाइड बॉल। भाई अगर आपको एक्सरसाइज करने का शौक हो तो अंपायर बनिए। कनेक्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल यही खेल चलेगा। आप कोई भी बॉल डेड नहीं करेंगे, सिंगल नहीं लेना चाहेंगे। सारे शॉट्स हन्नी 11 के बल्लेबाज छक्के के लिए जाएंगे। स्कोर अब भी 87 पर अटका हुआ है, जबकि ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 7वीं। 16 ओवर्स का मुकाबला। इस ओवर के बाद एक और ओवर जो होगा, उसके बाद आधे ओवर शेष बचेंगे, तो फिर हम उस वक्त बताएंगे कि कितनी गेंदें हैं और कितने रन बनाने हैं। 7वीं ओवर बहुत तेजी से निकल गई भाई। वक्त देख रहा हूं मैं घड़ी में 3:10। 25 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। 30 मिनट में 3:40 में रिजल्ट आने वाला है। Oh my God! Huge and massive! What a shot! लीजिए
ये प्रत्येक लगने वाले छक्के मैच का रिजल्ट इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऊंट खड़ा। ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। जी बिल्कुल, ये लंबी शॉट होती है और लीजिए एक और छक्का है। जी बिल्कुल, गेंदबाज को सूली पर चढ़ा रहा है ये बल्लेबाज। आइए 99 का आंकड़ा, कई दफे 13-99 के फेर में लोग फंसते हैं, टीमें फंसती हैं। 7 ओवर की समाप्ति हुई है 99 रन से। चलिए आइए लंच टी ब्रेक के बाद मैं पीए शेखर आपको आंख खोदे का हाल सुनाने के लिए मौजूद हो रहा हूं। 7 ओवर की समाप्ति 99 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 54 गेंदों में 125 रन चाहिए। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं विकास, और उनके सामने है बल्लेबाज विकास। दोनों विकास हैं। ओ, दोनों ही विकास हैं। क्या बात है, कौन किसका विकास करेगा या बिहार पिछड़ जाएगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प। कदमों में जाकर गेंद उलझी, फुल लेंथ गेंद थी और गेंद को मिड विकेट एरिया में घुमाकर छक्का प्राप्त करना चाहते थे। तमाम बल्लेबाजों की मंशा यही होगी कि प्रत्येक ओवर में 2 छक्के निकले। विकास विकेट कीपर तैनात, स्लिप गली और एक छोटी सी पॉइंट, स्लिप पॉइंट। गेंद चली जा रही है फाइन होते हुए थोड़ी सी स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले 22 गज की धुरी मापी और स्कोर को पहुंचा दिया। कुल 100 रन पूरे हो गए। बजाइए जोरदार तालियां एक बार। इस जन्म जो ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म लोगों के दरवाजे पर जाके ताली बजाना पड़ेगा। ठोको ताली। जिसके 2 हाथ हैं दोनों हाथ से बजाइए, जिसके एक हाथ है बगल वाले से उधार लीजिए, और जिसके दोनों हाथ नहीं हो पैर से बजा दीजिए। माँ को इस कदर की बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि खिलाड़ियों को जोश आ जाए। कोई ताली नहीं बजाता, सब खैनी वाला। और यहां पर वाइड का इशारा, एक वाइड बॉल इस पॉइंट पर देना यह खतरनाक साबित हो सकता है। एक रन बढ़ा, एक गेंद भी आपको डालनी पड़ेगी। आपने देखा अर्शदीप का वो ओवर जिसकी वजह से इंडिया मैच हार गई। एक बॉल में 14 रन, कमाल का वो ओवर था भाई, विश्व रिकॉर्ड वाला ओवर। लीजिए यहां पर वापसी की गेंदबाज ने विकास को ही गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ करेंगे गौरव को। स्कोर है, एक बार फिर से मैं स्कोर बताता रहूंगा, 101 रन। 8वीं ओवर फेंकी जा रही है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी और सामने है गौरव विकास के। स्लिप गली और एक पॉइंट, छोटी सी पॉइंट पर क्षेत्ररक्षक को तैनात कर रखा है विकास ने। और ये 9 बॉल। लीजिए इस गेंद के लिए एक और गेंद आपको डालनी होगी। बिल्कुल बांध के रखा है। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे आज के मुकाबले पर ये ओवर कहीं असर न डाल दे। रन बिल्कुल रुक सा गया है, रन बिल्कुल थाम लिया है इस गेंदबाज ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से। इसकी सबसे बड़ी वजह लाइन लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल लेंथ गेंदबाजी। ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें नहीं आ रही इनकी। ये देखिए सारी गेंदें फुल लेंथ। एक और सिंगल वाली गेंद, और इस सिंगल के साथ ही स्कोर चला गया है हनी 11 का भागलपुर का 103। 8 ओवर खत्म, 103 रन 8 ओवर में जीतने के लिए अब चाहिए यहां से कुल 121 रन। वाइड का इशारा आता हुआ मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। मात्र 48 गेंदें शेष, इस वाइड के अतिरिक्त 48 गेंदें शेष अब भी बची हुई, 8 ओवर शेष बचे हुए, और जीतने के लिए अब भी यहां से रन चाहिए कुल 120 रन। 48 गेंदों में 120 रन, काफी ज्यादा बाहर मुड़े हमारी तरफ। पंचम ने कहा यह गेंद वाइड है। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 105 रन। अभी आधे रन नहीं बने हैं, 112 रन बनाने पड़ेंगे आधे रन के लिए। क्या खूबसूरत शॉट है भाई, स्ट्रेट ड्राइव अब तक देखने को डाउन द ग्राउंड नहीं मिला था, और गेंद को फील्ड किया गौरव ने।
स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, मैं दिखला दूं। ये जो दौड़ते हुए जा रहे हैं बिहार के गौरव हैं गौरव, और अपनी भागलपुर टीम को इन्होंने चैंपियन बनाया था। अपनी भागलपुर चैंपियन है हेमन ट्रॉफी की। गर्व कीजिए कि हम चैंपियन हैं। चीफ गेस्ट निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारे चीफ गेस्ट जयंत राज साहब निकल चुके हैं और यहाँ पर गेंद भी निकल चुकी है चौके के लिए। अच्छा है, हाँ बिल्कुल लाइव नहीं, यूट्यूब पर ये 9 बजे रात्रि में देखिएगा। लेकिन देखिए अभी ये छक्का, अंपायर का इशारा अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल दिया कीजिए, 6 रनों का इशारा आता है। करिश्मा, ये मुकाबला भैया आखिरी ओवर में जाएगा, मुझे मालूम। कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यहां पर इशारा आता हुआ अंपायर का व्हाइट का। एक और श्रीमान अतिरिक्त के रन खाते में जुड़े। स्कोर हो गया है 117 117। जीतने के लिए चाहिए 224, अब चाहिए 107 रन और। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। क्या खोजना है? आनंद के क्षण, और क्या नहीं छोड़ना है? अन्न के कण। और यहां पर कनेक्ट नहीं कर पाए। एक एक डॉट बॉल से मैच का नतीजा बदलता है। एक वोट से कोई मुखिया नहीं बन पाता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है। आपने देखा होगा एक बार अटल जी की सरकार नहीं बनी थी और तब उन्होंने कहा था कि खाता भी नहीं खुलेगा, हम एक वोट के लिए तरस गए और तुम एक सीट के लिए तरस जाओगे। ये गेंद कहां चली गई है? जाइए तारामंडल में, लेकिन नीचे क्रिकेटर, नीचे फील्डर, और यहां पर कैच पकड़ी गई और एक और विकेट का पतन। वो गेंदबाज है जो जीती हुई बाजी को जबड़े, शेर के जबड़े से निकालने का माहिर गेंदबाज है ये। जी बिल्कुल, विष्णु की गेंदबाजी फॉरबिसगंज में मैंने काफ़ी प्रशंसा की इस गेंदबाज की। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और एक स्पॉट पर गेंदें डालते रहते हैं लगातार। फुल लेंथ गेंदें करेंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे नहीं, और कोई वेरिएशन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के साथ अपना 42 गेंदों में 107 रन की जरूरत है। मजे लीजिए क्रिकेट के। ठंड बेशक कड़ी है लेकिन अभी गर्मी है, क्रिकेट गर्म है, माहौल बहुत गर्म है। कौन कहता है कि ठंडा है सबौर में? सबौर में तो भाई गर्मी पड़ रही है। 36 डिग्री सेल्सियस में यहाँ के दर्शक पसीने से तड़बतर हुए जा रहे हैं। यह क्रिकेट बिग बैश चल रहा है। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बिग बैश द ग्रैंड सुपर फिनाले। डॉट डॉट डॉट, मैं बोल रहा हूं एक एक डॉट से आंकड़ा बदलेगा। मैं तो कमेंट्री कर ही रहा हूं, लेकिन आप भी उंगलियों पर गिनते रहिए कि मामला कहां चल रहा है। और लीजिए ये बॉल, यहां पर चौका, 1 बाउंस 4 विकेट। ये बॉल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं विकास, और सामने वाले बल्लेबाज को उन्होंने बांध कर रखा है। किट्टू और गौरव की बल्लेबाजी, साझेदारी कितनी आगे चलती है। क्या ये जीत के मुहाने पर अपनी टीम को ले जाएंगे? बड़ा ही मुश्किल घड़ी है भाई। और यहाँ पर गेंद थोड़ी देर हवा में तैरी थी, गेंद जा रही है धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन छुड़ाए और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है हनी 11 का 122। तो 102 रन और चाहिए हनी 11 को जीतने के लिए। 10वीं ओवर, इस ओवर के बाद 36 गेंदें, मात्र 36 गेंदें बचेंगी और स्कोर अब भी 100 से ज़्यादा बनाना है। लक्ष्य बड़ा कठिन है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। आप मेहनत करके, लड़के झगड़ के मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि सभी लोग ठाके मारिए जोरदार तालियां एक बार। बिल्कुल। क्या है ये? नहीं खाते हैं सब? अरे नहीं, वो तो मजाक है। और गेंद तैर रही है हवा में, और भैया यहां पर 1 बाउंस, सेकंड बाउंस के बाद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। चौका निकला।
रन बन भी सकते हैं, वो मौका भी आ सकता है कि एक इतिहास बनते हुए आप देखने वाले हैं। ये नज़ारा फिर हमारी आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं, ये दिन आएगा ही नहीं, इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगा। आने वाले 5-10 साल के बाद आप बोलेंगे कि यार क्या मज़ा आया था, मुकाबला कितना रोचक हुआ था। भागलपुर की ही दोनों टीम खेल रही थी, एक हन्नी और दूसरे न्यू भारती पब्लिक के नाम पर, और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों पर पिछले 10 साल से मैं कमेंट्री करता आ रहा हूँ। चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार का कोई कोना बाकी नहीं रहा है मेरे लिए। और क्या सुपर शॉट है, वाह वाह, लाजवाब, दिल जीत लिया भाई इस शॉट से। चौका, शानदार चौका निकल गया, ये लगा शानदार चौका। दिस स्कोर इज ब्रॉट टू बाय वीरेंद्र 131। आपको मैं एक काम बताऊंगा, आपको करना होगा, कितनी गेंद कितने रन लीजिए, एक मौका है, एक मौका बनता हुआ। और मोमेंटम यहां पर चेंज हो गया, एक और विकेट का पतन होते हुए मले यहां, और हम तो फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। प्यारे दर्शकों, हमारे चीफ गेस्ट आ गए थे जयंत राज जी, जो वर्तमान में लघु जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार में। थोड़ी देर के लिए खेल रुका और फिर से खेल चालू होता हुआ। 131 33 बॉल में 93 रन, 33 गेंदों में 93 रन चाहिए, 33 गेंदें 93 रन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही लाजवाब आयोजन है। कमेटी का बेहद शुक्रिया, मैं पीएन शेखर आपका खैर मकदम करता हूँ। एक बार फिर से गोविंदा चले, बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंदबाजी के रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, भागलपुर एक्सप्रेस के रूप में ये विख्यात हो चुके हैं बंगाल में। 4 ओवर, गोविंदा बाएं हाथ से लंबी गेंद, और गेंद गई हवा में, क्षेत्र रक्षक नीचे हैं, और लीजिए यहां पर एक और विकेट का पतन। मजबूती से जीत की तरफ बढ़ती हुई न्यू भारती पब्लिक स्कूल टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है हन्नी 11 के कप्तान को थोड़ा पछतावा हो रहा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम, देख रहे हैं आप बिग बैश का शानदार लाजवाब फाइनल मुकाबला। एक तरफ हन्नी 11 है तो दूसरी तरफ है न्यू भारती पब्लिक स्कूल भागलपुर। टॉस जीतकर हन्नी 11 ने न्यू भारती पब्लिक स्कूल को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। 223 रन बन गए, 223 16 ओवर्स में, और अब लक्ष्य का पीछा करने में थोड़ा सा लड़खड़ाहट। गेंदें बची हैं, 31 रन बनाने हैं, 93 हाथों में शेष। गोविंदा अपनी शानदार गेंदबाजी से यहाँ के दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। रफ्तार के सौदागर, सीधी नफीतुली गेंदबाजी करने के माहिर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे संजू खेलने के लिए तैयार। चले गोविंदा बाएं हाथ से राउंड द विकेट, बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद, यॉर्कर लेंथ की, फाइन लेग इलाके में जब तक गेंद फील्ड की जाती। तो अब गेंदें बची हैं 30, और जीतने के लिए रन चाहिए 92 रन। ये रन बनते हैं, लेकिन चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन चले गए। विराट कोहली आउट, केएल राहुल आउट, राहुल शर्मा आउट, सभी लोग, रोहित शर्मा आउट, सभी वापस चले गए। सूरज कुमार यादव अगर होंगे तो फिर मुकाबले मजा आएगा। लीजिए नाम लिया सूरज कुमार यादव का, लगा छक्का शानदार, मारा तान के बाहर गेंद गई सैंडिस में, मिला मौका जरा छक्का। 138। अब गेंदें बची हैं कुल 29, और जीतने के लिए रन चाहिए कुल 86। ये दर्शक रोमांचक मैच, दिल की धड़कनों को हम सुन सकते हैं किसी धड़कन के। मेरे दिल की बीमारी वाले एक दर्शक खड़े हैं खंबा में सट के, उनकी आवाज़ आ रही है। भैया घर जाइए आप। तो स्कोर मैं बतला दूं, हाँ ठीक। अरे ये सब मज़ा है, मस्ती है, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बिल्कुल आनंद के क्षण खोजते रहिए और अन्न के कण कभी मत छोड़िए। आप देख रहे हैं बिग बैश द ग्रैंड संडे, द ग्रैंड सुपर डुपर हिट मुकाबला। विष्णु डॉट बॉल, एक एक डॉट से दबाव बढ़ता चला जाएगा, आस्किंग रन रेट बढ़ती चली जाएगी।
24 रन कम नहीं होते हैं। 16 ओवर्स में 224 रनों का लक्ष्य रखा गया था। हन्नी ने टॉस जीत लिया था, छोटा ग्राउंड, टॉस जीतने के बाद फाइनल में बल्लेबाजी क्यों नहीं की आपने? खैर, बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े लोग हैं, और यहाँ पर मोमेंटम क्या चेंज होगा? जी जी बिल्कुल, एक और बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजा है विष्णु ने। विष्णु का चक्र चलता हुआ, ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु अपने चक्र के साथ आया है। तो अब जो इक्वेशन है वो दबाव बढ़ता चला जा रहा है। हन्नी 11 में अब चिंताओं की लहरें दौड़ रही होंगी। उनके डगआउट में पूरी तरह से बेचैनियां देखी जा सकती हैं। अब जो गेंदें बची हैं, 27 रन बनाने हैं, 86, 27 गेंदों में 86 रन बनाने की जरूरत। 41,000 रुपये की राशि कौन जीतेगा? 25 कौन लेकर जाएगा? लेकिन मेरा ऊंट थोड़ा सा झुका है, सीधा खड़ा था 4 ओवर पहले, थोड़ा सा पक्ष में झुक गया है, स्कूल वालों के पक्ष में। ये गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक नीचे, और लीजिए एक और मौका, एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और मछली जाल में, और एक और मजबूत कदम 41,000 रुपये की तरफ। बस एक चीज़ मैं मांग रहा हूँ आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं भी आपको आई लव यू बोल देता हूँ नए साल पर। मेरा चैनल PN शेखर के नाम से 9-10 बजे ये डाउनलोड हो जाएगा। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ आपको भी दिखला दूँ, जो लोग इधर देख रहे हैं भैया, हाँ ये सारे दर्शक नज़र आ रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। जी बिल्कुल, ये बाबा रामदेव का चेला भी टोपी पहन के यहाँ पर आया है, देखिए। 7 विकेट, बिल्कुल 15 मिनट का खेल बचा है। और हमारे लिए ये गौरव का पल कि ऑनरेबल जयंत राज कुशवाहा साहब, लघु जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार, उपस्थित हुए हैं। उनके कर कमलों से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न किया जाएगा। लीजिए क्या होता है इस बॉल पे, और ये गेंद, जी नहीं, रन नहीं लेंगे, शायद खुद पे भरोसा है बल्लेबाज को। और इसी के साथ लीजिए एक और ओवर संपन्न। 24 गेंदें बची हैं और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए कुल 86। 142 रन बने हैं, 224 रन बनाने थे, 24 गेंद बचे हैं और जीत के लिए 86 तक पहुंचने हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। बम 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 डॉट। तो अब 90% ये मुकाबला, ये मैच प्रिडिक्शन लोगों का है, जो हमारे प्यारे दर्शक है बता रहे हैं कि वो अब झोली में चला गया भारतीय स्कूल के। लेकिन मेरा मानना है जी नहीं, जब तक वाइट का इशारा, आखिरी बॉल नहीं फेंक दी जाती है, हम अपने मुख से ये बातें नहीं कर सकते। क्रिकेट में भविष्यवाणियां करके लोग, कई क्रिकेट पंडित की भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई हैं, बड़े बड़े पंडितों की। ये बॉल कहां जा रही है भाई, ये बॉल दूसरी बॉल लाइए, छक्के के लिए गई। 49, अभी 149 पर पहुंच गया स्कोर। अगर 200 तक पहुंच जाए तो क्या मजा, 2 ओवर के अंदर मजा आ जाएगा भाई। प्रत्येक बॉल पर चौके छक्के मारने की जरूरत, और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद छिटकेगी, बाउंड्री लाइन की तरफ आएगी, और देखिए हमें बड़े प्यार से ये ताक रहे हैं, झांक रहे हैं। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आहा, बहुत यंग दिख रहे हैं आप, 16 साल के लग रहे हैं। ये बॉल बिट कराई गई और एक बार फिर से डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ता हुआ, बिल्कुल हन्नी 11 के ऊपर पूरी तरह से कमान कस ली है। बैटल बहुत ही बड़ा होने की संभावना थी, लेकिन अब इस बैटल में न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल की गेंदबाजी कमान कसती हुई नजर आ रही है। ये वाइड, जी बिल्कुल सही निर्णय। पंचम है अंपायर, एक अंपायर है गोलू, और इसी के साथ 150 रन पूरे हो गए, 150। लेकिन 224 रन, मायने ये नहीं है, मामला ये नहीं, 224 को चूमना है। 150 रन बन गए, गेंदें कम बची हैं। इस ओवर के बाद मात्र 18 गेंदें बचेंगी।
20 बॉल 74 रन। 20 गेंदों में 74 रन चाहिए जीतने के लिए। ये डाउन द ग्राउंड, डाउन द ट्रैक, क्षेत्ररक्षक मौजूद, बड़े ही तगड़े क्षेत्ररक्षक हैं यहाँ पर। बिट्टू हैं जिन्हें लोग चक्री के नाम से जानते हैं, शानदार, अपने टीम के कैप्टन भी। नहीं, अभी खाएंगे तो फिर खांसी हो जाएगी। शुक्रिया आपके प्यार का, सम्मान का। ये अन्न कौन किसी को देता है आजकल के ज़माने में। भगवान के अलावा आप धरती के भगवान हैं जो हमें अन्न प्रदान कर रहे हैं। चलिए, अब गेंदें बची हैं 18 गेंदों में जीतने के लिए हन्नी 11 को चाहिए कुल 73 रन। स्कोर में बतला दूं, 13 ओवर के बाद 151 और विकेट्स गिरे हैं कुल 7। 151, 151 for loss of 7 wickets after 13 over and required more 73 runs in 18 balls, only 18 balls left and required 733, a huge target, very tough। की मौजूदगी बहुत बड़ी बात। और हेलो, तो एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है अब तक। जहाँ तक प्रश्न हेलो, विद्युत व्यवधान की वजह से थोड़ी देर मैं आपसे दूर रहा। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। अब जो इक्वेशन है 155 रन बने हैं, ये डाउन द ट्रैक, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं गौरव। और गौरव की बात हम सबों के लिए कि हमारे बीच ऑनरेबल जयंत राज कुशवाहा साहब मौजूद हैं, लघु जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार। उनका खैर मकदम, उनका स्वागत। तो कमान पूरी तरह से ये मैच झुकता हुआ चला जा रहा है न्यू भारती पब्लिक स्कूल 11 की तरफ। दूर से शॉट मारी गई और गेंद ने लगभग 100 मीटर की दूरी तय कर ली। टाटा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच कहते हुए गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। स्कोर चला गया इस छक्के की मदद से 161। 161 रन जीतने के लिए 224 चाहिए। 161 रन बने हैं। नवीन की गेंद के पीछे आए, उछाला है, एक मौका। ये कैच बड़ा टफ होता है, उल्टा कैच पकड़ना सबों के वश की बात नहीं होती। 1 रन लिया और दोनों बल्लेबाजों ने डॉट, माफ करेंगे, रन नहीं लिया गया। स्कोर मैं बतलाते रहूंगा आपको। 161 रन, 63 रन और चाहिए जीतने के लिए। ओवर से निकलते जा रहे हैं, गेंदें घटती जा रही है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। एक और ओवर संपन्न हुआ तो कुल ओवर खत्म हो गए हैं 14। 12 गेंदें शेष, 63 रन चाहिए, सभी गेंदों पर छक्के। धन्यवाद हमारे आनंद मोहन साहब, आप आए, शुक्रिया। तो चलिए, 12 गेंदों में अब जीतने के लिए रन चाहिए 63। 31.50 प्रत्येक गेंदों पर चौके छक्के लीजिए, एक डॉट गेंद। 11 में 63। लड़ाई तो बहुत तेज हुई थी, बहुत अच्छी शुरुआत। मात्र 3 ओवर में 45 रन या 48 रन बना दिए थे हन्नी 11 ने, लेकिन बाद में जैसे विकेट, हन्नी का विकेट गिरा, उसके बाद मैच में टर्निंग पॉइंट आ गया। ये बॉल और बिल्कुल ये सांत्वना देने वाला स्कोर है। छक्के का इशारा अभी पंचम के तरफ से 166। चलिए, इस मुकाबले को रात्रि फिर से देखिए 9 या 10 बजे के बाद मेरे चैनल PN शेखर पर। PN शेखर लिख दीजिएगा, चैनल नजर आएगा क्रिकेट का मेरा, उसमें PNS लाइव लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि महीने भर के अंदर मैं लाइव दिखाऊंगा। फिर गोविंदा, ये बड़ा गेंदबाज है भाई। 4 ओवर 4 मेडन 4 विकेट बंगाल में, और यहाँ भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। अब दोनों
टीम के खिलाड़ी एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, खूबियों को जानते हैं, सेवाएं भी देते हैं आपस में, कभी कोई उस टीम में कभी कोई इस टीम में। लेकिन आज यहाँ पर दिन था ये भारतीय पब्लिक स्कूल का, क्या लाजवाब। और ये भी भाई बड़ा शॉट, और ये एक और छक्का निकल गया, लेकिन लेट थोड़े मेरे हिसाब से लेट हो गए हैं आप। 173, जब 200 के आंकड़े को अगर पार कर लेती है टीम तुम तो अफसोस रह जाएगा कि भाई थोड़े से के लिए बच गया मैच। कमी कहां पर हुई, गलती कहां पर हुई? मुझे लगता है कहीं टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय तो गलत साबित नहीं हो गया। लेकिन जी बिल, ये मैं अपने मन की बात कर रहा हूं, जो कैप्टन होंगे वो भली बात ही जानते हैं कि मुझे क्या करना है। आप दोनों टीमें यहाँ पर खेल रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। टीम मैनेजमेंट को धन्यवाद, आपने अनुशासन में खेल खेला। दोनों टीम के कप्तान को शुक्रिया, यहाँ के दर्शकों का शुक्रिया कि आपने अपने हाथों में कमान ले ली और पूरे अनुशासन को कायम रखा। 6 गेंदें शेष हैं 51 रन जीतने के लिए। युवराज सिंह भी आ जाए तो मैच नहीं जिता सकते हैं। 36, 6 गेंदें, पहली गेंद डॉट बॉल। 5 गेंदों का खेल अब रह गया है बाकी, और लक्ष्य से काफ़ी दूर नज़र आती हुई प्रतीत हो रही है हन्नी 11 की टीम। दूसरी गेंद, और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। 4 गेंदें मात्र शेष। स्कोर है कुल, प्यारे दर्शकों में बतला दूं, 173, 224 रन बनाने थे, 4 गेंदें शेष हैं, और जीतने के लिए यहाँ से चाहिए कुल 51 रन चाहिए। 4 गेंदों में, 3 गेंदों में 51 रन, वाइड का इशारा। 50 रन चाहिए अब, 3 गेंदें और। बस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 3 छक्के लगाए जा सकते हैं, लेकिन जीतना मुश्किल। बिल्कुल मैंने जो कहा था वो यहाँ पे निकला, एक छक्का, और छक्के के साथ स्कोर चला गया है 180, 180 हन्नी 11। 224 रन बनाने थे, 2 गेंदें शेष हैं, मात्र 180 रन। ये भी चौका निकल गया, 184, आखिरी बॉल, और जीतने के लिए अब रन यहां पर चाहिए कुल 40। आखिरी बॉल में 40 रन जी। 2 बॉल, माफ करेंगे, 2 गेंदें शेष हैं, एक वाइड आई थी। 2 गेंदों में, जी हाँ, 2 गेंदें शेष। 10-20 रन वाला कोई स्कोर बनता नहीं है क्रिकेट में। अभी नहीं जीते हैं भैया, विकेट का है उखाड़ रहे हैं। पूरा पलंग दे देंगे आपको, सोफा दे देंगे, गद्दा दे देंगे, विकेटवा में का रखल है। 41,000 रुपया के लिए दौड़िए, इंतजार कीजिए, 1 गेंद बचा हुआ है। आनंद मोहन, ये बेटा तुमको पलंग देंगे, सोफा देंगे, मोबाइल देंगे, एंड्रॉयड। इस डंडा में क्या है रे, अंडा में क्या है? 1 बॉल, और यहां पर इस मुकाबले को जीत लिया है आन बान शान से। कितने रनों से जीता है किशु, बता दें आप। हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं किशु, मैं दिखा दूं किशु को, प्यारे दर्शकों को। किशु मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, कितने रनों से जीता है? 39 रनों से जीता है इस मुकाबले को। 41,000 रुपये की राशि पर कब्जा किया। न्यू भारतीय पब्लिक स्कूल के कप्तान ने, उनकी टीम को धन्यवाद, हन्नी 11 टीम को धन्यवाद। चलिए इसी के साथ आप प्यारे दर्शकों का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल PN शेखर के नाम से है, और रात्रि 10 बजे से इस मुकाबले को देखें। आइए बढ़ते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ।